यार तुम लोगों में से आईपीएल के साथ लव हेट रिलेशनशिप कितने लोगों का है? मतलब पसंद भी है लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती। भाई मेरा तो है। मैंने जब से आईपीएल देखना शुरू करा, मुझे चेन्नई सुपर किंग्स पसंद थी। उनकी जर्सी मुझे बढ़िया लगती थी, वहाँ पे धोनी था, जडेजा था और मैंने उन्हीं को ही देखा। 1-2 साल के लिए जब वो बैन हो गए मैंने आईपीएल ही नहीं देखा। तो आईपीएल में मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर बताऊँगा किन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम है। अच्छा ये लगता है कि यार इसके ज़रिए कितने सारे नए प्लेयर्स को एक्सपोजर मिलता है। मसलन अगर कुछ मैं आपको नाम बताऊं कि कौन आईपीएल के ज़रिए चमका और फिर इंडिया में आया, उनके नाम हैं ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, टी नटराजन, रविंद्र जडेजा, यूसुफ पठान। इवन अगर आप बाहर की बात करें, मैं कुछ बड़े बड़े नाम आपको बताऊंगा, हो सकता है आप चौंक जाओ कि अरे ये आईपीएल में पहले खेले थे और फिर बाद में इन्होंने अपनी टीम्स के लिए डेब्यू करा। डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल। तो भाई यहाँ से पता चलता है कि इतने सारे टैलेंट है क्रिकेटिंग का और उनको आईपीएल के ज़रिए एक्सपोजर मिल रहा है, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। दूसरा है यार कि स्वैग वाली बात है भाई, कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई लीग नहीं है क्रिकेट को लेकर जो आईपीएल से ज़्यादा फेमस हो या आईपीएल से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो। भाई अपने यहाँ देखो कितने सारे गेम्स खेले जाते हैं, हॉकी, फुटबॉल वगैरह वगैरह, बट इनके जो बड़े लीग्स हैं, जो पॉपुलर लीग्स हैं, सब बाहर की कंट्री के हैं। बट क्रिकेट में भाई अपना आईपीएल है जिससे आगे कोई लीग नहीं है, इसलिए मुझे आईपीएल बड़ा अच्छा लगता है। तीसरी चीज़ है कि यार इकॉनमी, बीसीसीआई का 50% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ आईपीएल से आता है, जो कि साल में सिर्फ 2 ही महीने खेला जाता है। और बताते हैं कि पहले बीसीसीआई को एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मानते थे, तो इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। अब ये हर साल 350 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं। आईपीएल में अगर तुम कमाने के तरीके देखो तो फ्रेंचाइजी है, स्पॉन्सरशिप है और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है। बताते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को $2.5 बिलियन में बेचे थे इन्होंने स्टार वालों को। और इसके अलावा बताते हैं आईपीएल ने 2015 का एक डेटा मिला था मुझे, 11 बिलियन रुपीस इंडियन इकोनॉमी में, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे थे उस साल। और उसके अलावा अब तुम देखो कि आईपीएल के आसपास इतने सारा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है जिसमें इतने सारे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो पूरा आईपीएल पे डिपेंडेंट होते हैं और वो बड़े अच्छे से चलते हैं। अब बताता हूँ मैं कुछ नेगेटिव चीज़ें। आईपीएल में तुमने चीयर लीडर्स देखी होंगी। मुझे चीयर लीडर्स का कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है कि आप ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हो विमेन का, और फिर उसके आप एक स्टेप आगे जाओ, आप उनकी कुछ स्टोरीज़ पढ़ो। वो बताती हैं कैसे ग्राउंड में जाती हैं वो, तो उनके साथ कितनी कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कई बारी आफ्टर पार्टीज़ में होते हैं। और फिर इन सारी चीज़ों को देख कर लगता है कि आपने इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख लिया और इतने बड़े इशू को ना कोई बात करता है ना कोई हाईलाइट करता है। दूसरी चीज़ है यार कि मैंने बहुत बारी सुना है कि ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो जाता है, सट्टेबाजी चलती है। अब देखो ये इट्स एन ओपन सीक्रेट, सबको पता है। और अब तो ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है, विच आई थिंक इज़ लीगल इलीगल जो भी हो। बट ये सट्टेबाजी का जो गेम है, इसमें ज़्यादातर जितना मैंने सुना है वो ये है कि जो पैसा है वो डी कंपनी और टेररिस्ट वगैरह का जाता है और सही जगह नहीं जाता, और ब्लैक मनी बड़ा इन्वॉल्व होता है, तो उससे हमारे देश को ही खतरा है। तो यार ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। और तीसरी जो मैं लेटली देख रहा हूँ आईपीएल में, वो ये है कि गेम से फोकस हट गया है। मतलब क्रिकेटिंग से फोकस हट के इस बात पर ज़्यादा फोकस चला गया है कि कैसे पैसे बनाने हैं। तो ऐसा लगता है हर मैच में कहीं ना कहीं कि ज़बरदस्ती क्लिफ हैंगर तक ले जाना है, ज़बरदस्ती उसको एक्सटेंड करके रखना है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं जिनसे आके पूछो कि अरे आईपीएल में तो सब फिक्स होता है। तो वो वाली चीज़ लगती है कि यार क्रिकेटिंग की जो आर्ट है उससे अगर फोकस हट गया तो फिर फ़ायदा क्या। तो ये थे कुछ जो चीज़ें मुझे पसंद थी आईपीएल की, जो नहीं पसंद थी मैंने आपको बता दी। अगर आप अग्री करते हो तो आप भी बताओ कि भाई मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, नीचे कमेंट सेक्शन में। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।